ब्लॉग ब्लॉग ब्लॉग। हाँ जी दोस्तों, आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है जहां मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ब्लॉग से रिलेटेड सॉल्व करने वाला हूं। आपका क्वेश्चन भले ही हो किस टॉपिक में चालू करूं, ब्लॉग का कंटेंट किस तरह से लिखूं, नेम सिलेक्शन, होस्टिंग किस तरह का होना चाहिए, एसएसएल सर्टिफिकेशन, एएलटी टैग्स, हाइपरलिंक, पोस्टिंग मेथड, एवरीथिंग कवर करूँगा दोस्तों। मैं अपने क्लाइंट का वेबसाइट से लेके इसको कवर करने वाला आपके साथ। और ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकती है, बट आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा ब्लॉग से रिलेटेड। और फाइनली मोनेटाइजेशन एंड आपका क्वेश्चन इनकम कब शुरू होगी हमारे ब्लॉग से, एवरीथिंग बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त जय चित्रे। बिजनेस जोश में स्वागत है आपका, जहां पे आपको आइडियाज, ट्रिक और टिप्स मिलते रहेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। इसको आप अपने एक जॉब की तरह सोचिए। मैं जॉब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप और डिसिप्लिन होते हो। बॉस के अंडर 9 to 5 जॉब कर रहे हो तो कंपलसरी आप उठ के 9 बजे और 5 बजे तक जो काम दिया जाता है वो ईमानदारी से टाइम पे जाते हो और करके आते हो। सेम चीज़ आपको यहीं पे करना है। जब आप कंटेंट लिखते हो, ब्लॉग लिखते हो, तो उसमें एक ईमानदारी होनी चाहिए कि आप ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो या फिर जो भी है आप पब्लिश कर रहे हो ईमानदारी से, चाहे हफ्ते में 1 बार या 3 बार, जितने भी आपको टाइम मिले। तो आपको रेगुलर पोस्ट करना है, तभी जाके आपके ब्लॉग में ग्रोथ होगी। ब्लॉग को शुरू करने के लिए दोस्तों मैंने इस प्रोसेस को 6 स्टेप में डिवाइड किया है, जिसे आप अगर फॉलो करते हो तो आसानी से एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट एक नेम चूज़ करना होता है। सेकेंड हम होस्टिंग, डोमेन, एसएसएल सर्टिफिकेशन और ईमेल आईडीज़ लेंगे। थर्ड है एक गुड टेम्पलेट और एक डिज़ाइन सेलेक्ट करनी होती है। चौथा है कि कंटेंट लिखना होता है और कंटेंट को पोस्टिंग करना होता है, उसका एक मेथड देखेंगे। पांचवा होता है कि आप उसको प्रमोट करना है, किस तरह से प्रमोट करना है, ब्लॉग को पब्लिक तक इनिशियल फेज़ में लेके जानी होती है। और फाइनल फेज़ जो 6th स्टेप आता है, जहाँ पे आप मोनेटाइजेशन करोगे और आपकी इनकम शुरू होगी। पहला स्टेप है हमारा नेम पिकअप। आप नेम किस तरह से अपने ब्लॉग के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो पहले दोस्तों ये सोचिए कि अपना ब्लॉग किस से रिलेटेड हो सकती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग है या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो कीवर्ड्स उस पर्टिकुलर नेम में होनी चाहिए। जैसे कि आपका टेक ब्लॉग, हेल्थ, एफिलिएटेड, जो भी हो, आप जिस भी कंटेंट, जो भी बिजनेस नीच पे लिख रहे हो, उससे रिलेटेड ही अपना नेम सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। और जब आप नेम सेलेक्ट करते हो तो 11 लेटर्स या तो 12 या 15 लेटर्स से कम रखने की कोशिश कीजिए। जितना वर्ड्स कम रहेंगे उतना रैंकिंग में मदद आती है। और जब कीवर्ड सेलेक्ट करते हो अपने नेम में, तब जाके आपको 10% एसईओ रैंकिंग गूगल एल्गोरिदम में इफेक्ट होगी आपका सर्च रिजल्ट लाने के लिए। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, expiredomain.net। ये अगर गूगल पे सर्च करते हो तो देखिए expiredomains.net करके ऐसे वेबसाइट आएगी। इसके अलावा देखिए expiredomain.ai, बहुत सारे इसके कॉपी भी आ गए, तो उसमें इतना इफेक्टिव आपको डोमेन्स नहीं मिलेंगे। बट इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो expiredomain.net, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये वेबसाइट में आने के बाद अगर आप अपने लिए कोई ब्लॉग लिख रहे हो या कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बार यहाँ पे अपना डोमेन चेक कर लीजिए। आपको बहुत अच्छे डोमेन जिसका बैकलिंक बहुत सारे बने हुए या फिर उसके रैंकिंग जिन्होंने ऑलरेडी जिस पे ब्लॉग लिखा हुआ या बिज़नेस स्टार्ट किया रहता है, तो उस पर बैकलिंक्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरह के आपको बहुत इफ़ेक्टिव अच्छे क्वालिटीज़ के डोमेन मिल जाते हैं। तो देखिए मैं कैसे सर्च करता हूँ यहाँ पे, आप भी इस तरह का सर्च कर सकते हो और अपने लिए एक इफ़ेक्टिव डोमेन सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ ब्लॉग्स, ऐसे टाइप करता हूँ और यहाँ पे देखिए कुछ रिज़ल्ट आएंगे। फ्रेंड्स, इसको आपको यूज़ करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको पूरा इसका फीचर्स यूज़ करने मिलेगा। तो देखिए ब्लॉग्स डाला मैंने टाइटल, तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे ब्लॉग से रिलेटेड डोमेन्स ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए BL मतलब जो बैकलिंक है उस पर कितने हैं, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ किस तरह से इसको यूज़ करना है। वीडियो देख लीजिए, आपको डोमेन नेम बुक करने से पहले बहुत मदद होगा। और यहाँ पे अच्छा एलेक्सा रैंकिंग या फिर बैकलिंक के जो भी आपको डोमेन
किस तरह से बाय करना है या तो किस तरह से फ़िल्टर लगा के उसको यूज़ करना है, आप एक बार देख लीजिए, आपको इफेक्टिव होगा। सेकेंड स्टेप है दोस्तों सिलेक्शन ऑफ होस्टिंग, डोमेन, SSL से सर्टिफिकेशन और ईमेल आईडीज़। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही से आपका बिजनेस या ब्लॉग है वो ग्रो होगा नहीं होगा, मोनेटाइजेशन होगा नहीं होगा, इनकम आएगी नहीं आएगी, सब कुछ यही स्टेप में डिसाइड होता है दोस्तों। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा हर एक स्टेप आपको कैसे प्रोसीड करना है। तो चलिए, होस्टिंग सर्वर की बात किया जाए तो दोस्तों सर्वर प्रोवाइड करते दो कंपनी फ़िलहाल अभी, cPanel है और Hpanel है। Hpanel होस्टिंगर प्रोवाइड करता है और cPanel की कंपनी प्रोवाइड करती है। मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे ब्लू होस्ट हुआ या फिर GoDaddy, माइल्सवेब, ये सब cPanel के सर्वर प्रोवाइड करते हैं और Hpanel सिर्फ होस्टिंगर प्रोवाइड कर रहा है। अब ये दोनों कंपनियां सर्वर भी अलग अलग टाइप के बेचती है, जैसे कि शेयर्ड सर्वर हुआ, सेकेंड है क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड सर्वर और वर्डप्रेस सर्वर, बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग करके आपको प्राइसिंग में बेचेंगे और आपको अलग अलग उसका प्राइस भी देखने मिलेगा। अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो शेयर्ड सर्वर से मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप चालू कीजिए, बिकॉज अगर आप क्लाउड सर्वर या फिर डेडिकेटेड सर्वर लेते हो तो उनका प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा है और आपको इनिशियल लेवल पे उतनी सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप इनिशियल लेवल पे सस्ते में चालू कर रहे हो या फिर अच्छा क्वालिटी का देख रहे हो तो होस्टिंगर से चालू कीजिए। मैंने उसका लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन में, होस्टिंगर का प्राइसिंग देख लीजिए शेयर्ड सर्वर में। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप सिंगल ब्लॉग या साइट बनाते हो इसमें तो आपको SSL और ईमेल आईडीज़ फ्री रहती है, बट आप एक से ज़्यादा अगर आप डोमेन इसमें लिस्ट करते हो तो आपको SSL सर्टिफिकेशन का 1000 से 1100 रुपये एक्स्ट्रा लगती है, जबकि cPanel में आप एक्स्ट्रा डोमेन ऐड कर सकते हो विद ऐड ऑन डोमेन, वो आपको बेनिफिट रहती है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है। तो दोनों में आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेरे कस्टमर के वेबसाइट दिखा रहा हूँ, दोनों में मैंने अलग अलग डोमेन लिस्ट किया है। पहले में मैंने झकास बॉलीवुड को cPanel में लिस्ट किया है और Hpanel में मैंने फ्री जॉब नोटिस। देखिए ये फ्रेंड्स, ये दोनों में मैंने अलग अलग डोमेन लिस्टेड किया हो और फ्री जॉब नोटिस में देख सकते हो यहाँ पे मोनेटाइजेशन चालू हो गया है और इनकम भी चालू हो गया है। और झकास बॉलीवुड को मैंने अप्लाई किया हूँ मोनेटाइजेशन के लिए, वो भी कुछ हफ्तों में स्टार्ट हो जाएगी इसमें मोनेटाइजेशन। अगर आपको इसमें से कोई सर्वर चाहिए अपने बिजनेस के लिए या फिर ब्लॉग के लिए तो हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थर्ड स्टेप है ब्लॉग टेम्पलेट्स सिलेक्शन और उसके डिज़ाइंस। दोस्तों अगर आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्डप्रेस से चले जाइए। वर्डप्रेस में आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस यानी प्लगइन्स मिलेंगे जो आपको डिज़ाइंस या फिर आपको मोनेटाइजेशन के लिए प्लगइन्स या फिर SEO के लिए प्लगइन्स फ्री में मिलते हैं और अच्छे प्लगइन्स आपको मिलेंगे, डिज़ाइंस भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर आप पहला कंसिडर कर सकते हो कि फ्री में जाना चाहूँ तो जनरेट प्रेस करके टेम्पलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टेम्पलेट्स आपको इफ़ेक्टिव है, बहुत सारे ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं इनिशियल फेज़ में। सेकेंड है एस्ट्रा भी आपको बहुत सारे ब्लॉग्स कंटेंट या तो कोई भी टाइप के आप ब्लॉग लिखने के लिए आपको एस्ट्रा मदद करती है। तो ये दो टाइप के थीम्स थे जो कि आप ब्लॉग के लिए इनिशियली यूज़ कर सकते हो। अगर आप पेड में जाना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर का एक बार आप ये थीम देख लेना, थीम फॉरेस्ट में, और इसका प्राइसिंग है $59। अराउंड आपको 5-5.5 में ये थीम मिल जाती है। इसका अभी वर्जन 11 वर्जन भी आ गया है, मेरे पास इसका 9-10 है जो कि पेड वर्जन है। अगर आपको ये न्यूज़पेपर का पेड वर्जन आपको चाहिए तो मैं आपको बिज़नेस जोश टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियोस आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम में पोस्ट कीजिए और बिज़नेस ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो मैं आपको ये पेड वर्जन जो कि 5-5.5 का टेम्पलेट है आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा जो भी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हो या फिर ब्लॉग लिख रहे हो तो दोस्तों ये 3 से 4 प्लगइन बहुत ज़रूरी है, आपको इंस्टॉल करना है जैसे अपने वेबसाइट बना ली तो। देखिए पहला प्लगइन है कन्वर्ट इमेज इनटू वेबपी। ये क्या करता है दोस्तों, आपके इमेज जो भी 4-5 MB 10 MB रहेंगे उसको KBs में लेके आता है, जिससे आपका वेबसाइट का स्पीड बढ़ जाता है। पहला प्लगइन। सेकेंड प्लगइन है आपको लाइट स्पीड
प्लगइन लेना है। ये आपके जितने भी कैचेस है वो क्लियर करते रहता है और पर्स करके। सेकेंड है कि सामने वाले का वेबसाइट जब वो ओपन करता है आपके वेबसाइट को तो उस वेबसाइट में जाके कुकीज़ डाल देता है। तो सेकेंड टाइम जब वो आपके वेबसाइट पे विज़िट करता है तो स्पीड से आपके वेबसाइट खुल जाती है। तीसरा प्लगइन है दोस्तों गूगल साइट। अभी ये गूगल का देखिए प्लगइन क्यों आपको इंस्टॉल करना है, मोनेटाइजेशन के लिए नहीं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन है, आप मोनेटाइजेशन को अभी ऑन नहीं करना है, बट आपको रिलेटेड प्लगइन्स जैसे कि आपको इंडेक्सिंग के लिए हुआ या फिर आपको रोबोट टीएक्सटी के लिए हुआ, साइट मैपिंग के लिए हुआ, तो ये सब चीज़ आपका ये प्लगइन कर देगा एक प्लगइन के थ्रू, और आपका मोनेटाइजेशन भी यहीं से ऑन करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है दोस्तों। जो भी ब्लॉगर्स है ये सब प्लगइन वर्डप्रेस के लिए यही प्लगइन यूज़ करते हैं। तो ये 3 प्लगइन थे दोस्तों, आपको यूज़ करना है। फोर्थ स्टेप है अपना कंटेंट राइटिंग और पोस्टिंग मेथड। दोस्तों कंटेंट किस तरह से लिखा जाए, 4-5 आर्टिकल्स आप उससे रिलेटेड पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए उसको, एक दिन लगा लीजिए पूरा पढ़ने के लिए। सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद एक शांत प्लेस में चले जाइए और जो भी आपने पढ़ा है आप अपने हिसाब से उसको लिख दीजिए। उसके स्टेप लिखिए, क्या क्या आपको डिस्क्राइब करना है। आप किसी को टीच कर रहे हो या तो फिर आप किसी को दिखाने जा रहे हो वो चीज़ जो कि आपने पढ़ा था, तो उसको आप अपने हैंडराइटिंग में पहले लिख लीजिए और उसके बाद उसको टाइपिंग कीजिए। तो आपको एक प्योर कंटेंट जो कि विदाउट कॉपी, तो ये कंटेंट कहीं और मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अपने मन से सोच के लिखा है दोस्तों। तो ये प्योर कंटेंट होता है। फिर भी एक बार आपका कंटेंट कितना प्योर है उसको चेक कर लीजिए। डुबली चेकर्स ऐसा करके वेबसाइट है, या तो copywritingly.com, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप अपना कंटेंट कितना प्योर है वो देख सकते हो। और एक बार आपने कंटेंट लिखा और उसको पब्लिश कर दिया तो फिर वो आपका कॉपीराइट हो जाता है, फिर आपका प्योर कंटेंट हो जाता है। कोई और कॉपी करेगा उसको तो वो रैंकिंग नहीं होता है दोस्तों। अब हमने ये कंटेंट लिख दिया, अब इसको आप पोस्ट में जाना है। पोस्ट में जाके इसको एक पोस्ट बना के मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे टाइटल लिखना है और जो भी आपका कंटेंट का बॉडी है, ये इसको बॉडी कहते हैं। यहाँ पे बॉडी आपने अपना पूरा आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे, और उसके बाद आपको ये बीच बीच में वर्ड सेलेक्ट करने हैं और इस पे हाइपरलिंक देना है। हाइपरलिंक देना है, किसी वर्ड से कनेक्ट करना है, चाहे वो वेबसाइट हो, किसी और की वेबसाइट हो, इससे कनेक्ट करना है। तो आप एक दूसरे वेबसाइट को कम्युनिकेशन दे रहे हो, चाहे विकीपीडिया से आप कनेक्ट करो वर्ड को। तो इससे क्या हो रहा है कि आप एक कनेक्शन बना रहे हो, हाइपरलिंक दे रहे हो एक वेबसाइट को और दूसरे वेबसाइट से। दूसरी बात है, आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, इमेज का साइज़ रिड्यूस करना है। इमेज का साइज़ रिड्यूस करने के लिए ये वेबसाइट बता दो आपको, आई लव IMG। ये वेबसाइट में आप इमेज को क्रॉप करो, जितना भी जो भी साइज़ है उसको अपने हिसाब से क्रॉप करने के बाद, उसको रिसाइज करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद ही अपने वेबसाइट में यहाँ पे कंटेंट में आप पोस्ट करो। अभी अपने पोस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए SEO का आपको टाइटल्स देना है और छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना है। ये टाइटल ऊपर के टाइटल से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन, छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने बॉडी से लेके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो। ये दोनों मतलब ऑलमोस्ट आपका 4-5 काम हो गया और इसको पब्लिश कीजिए। पब्लिश करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आपका टोटल एक गुड कंटेंट के साथ आपका अच्छा एक कंटेंट पब्लिश हो गया विथ SEO। अब ये कंटेंट गूगल के एक एल्गोरिदम में सर्च होगा, उसके क्रॉलिंग आपके वेबसाइट पे आएगी, या फिर कोई सर्च करता है तो उसके अकॉर्डिंगली गूगल आपका कंटेंट उठा के उस विजिटर्स को या तो उस व्यूअर्स को दिखाने की यही कोशिश करेगा। फॉलो करना है दोस्तों, आपको कोई राय का पहाड़ क्रिएट नहीं करना है। यहाँ पे सिंपल ब्लॉगिंग होती है, कोई मगजमारी नहीं होती है। जस्ट आपको अपने ध्यान से प्योर कंटेंट लिखना रहता है। जब आप प्योर कंटेंट लिखते हो तो गूगल का काम है कि आपका कंटेंट आपके कस्टमर को दिखाए, बिकॉज उसका एल्गोरिदम वही बोलता है कि आप मुझे फ्रेश कंटेंट दो, फीड करो। गूगल उतना ही सर्च कस्टमर को दिखाने की कोशिश करेगा। दोस्तों एक चीज़ है यहाँ पे, इन्फोग्राफ्स और कुछ एनिमेटेड वीडियोस या तो फिर ऐसे जिसमें ग्राफ्स हो
इमेजेस हो, वो भी आप कंटेंट ब्लॉग में डालने की कोशिश कीजिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, इसका टेक्निकल रीज़न ये है कि विजिटर्स जब आपके पास आते हैं तो उतना टाइम वो स्पेंड करें, एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो भी स्पेंड करें आपका। अगर वर्ड्स नहीं देखते वो तो पिक्चर्स देख के भी वो थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। तो गूगल आपका बाउंस रेट चेक करता है और रिटेंशन रेट देखता है कि वो नेक्स्ट विजिटर्स को आपका ब्लॉग दिखाया जाए या नहीं दिखाया जाए। अगर वो ज़्यादा टाइम रुके तो ऑटोमेटिकली गूगल का एल्गोरिदम ये बोलता है कि ज़्यादा टाइम रुकने का मतलब है कि आपका कंटेंट इफ़ेक्टिव है, क्वालिटी है, तो वो नेक्स्ट विजिटर्स को प्रमोट करने की कोशिश करता है। कुछ स्टेप है दोस्तों, प्रमोशन ऑफ योर ब्लॉग कंटेंट। अभी आप फ्रेशर हो, नए हो, जब आपने 2, 4, 5, 10, 50 कंटेंट डाला है तो अपने आप रैंकिंग नहीं होती है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपके सोशल मीडिया के थ्रू आपके ब्लॉग कंटेंट को प्रमोट करना होता है। आप फेसबुक के थ्रू कीजिए, इंस्टाग्राम के थ्रू कीजिए, लिंक शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रमोशन है, विजिटर्स ऑटोमेटिकली ये प्लेटफॉर्म से आने की कोशिश करेंगे। गूगल डिटेक्ट करता है कि नहीं यहाँ पे कोई आ रहा है, विजिट हो रहा है, विजिटर्स तक आपका कंटेंट लेके जाता है और फिर ट्रैफिक जनरेट होती है। ये ड्यूरेशन आप 1 से 2 महीना पकड़ के चलिए, तब तक आप मोनेटाइजेशन को एक्टिवेट मत कीजिए, क्योंकि आप इनिशियली मोनेटाइजेशन करोगे, एक्टिवेशन को अप्लाई करोगे और आपके पास कंटेंट नहीं है, आपको विजिटर्स नहीं है, तो मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होने के बाद भी अर्निंग नहीं होगी दोस्तों। मोनेटाइजेशन एक्टिवेट होना और अर्निंग होने में दोनों चीज़ फ़र्क है। अर्निंग तभी होगी दोस्तों जब आपके पास विजिटर्स आएंगे, बहुत सारे विजिटर्स रहेंगे, जो कि आपने किसी को बिना शेयर किए हुए लिंक ऑटोमेटिकली आ रही है। गूगल के एल्गोरिदम में आपको कोई सर्च कर रहा है तो आपका जो कंटेंट है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका वो चीज़ पे ध्यान देना है, आपके क्वालिटी पे ध्यान देना है, तब जाके मोनेटाइजेशन ऑन कीजिए। आप मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, गूगल साइट, इसके थ्रू आपको फाइनली जाके मोनेटाइजेशन ऑन करना है और रेगुलरली आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना है। डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ आप यूनिक कंटेंट लिखते रहिए, तब जाके आपके धीरे धीरे विजिटर्स बढ़ेंगे। और देखिए इस तरह से आपका जो इनकम है इस तरह से जनरेट होगा। और इनकम कैसे जनरेट होती है, वो क्लिक बेस पे जनरेट होती है। और क्लिक बेट कैसे दोस्तों जनरेट होती है, डिफरेंट आईपीस से होती है। आप अपने 10 फ्रेंड को शेयर कर दिया और बोले कि एड्स पे क्लिक कर, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है, गूगल का एल्गोरिदम में डिटेक्ट होगा और आपका वेबसाइट सस्पेंड कर देगा। बेटर है कि ऑर्गेनिकली आपका वेबसाइट विजिटर्स पे विजिट हो और आपका जो क्लिक बेट है उसके थ्रू आप में इनकम जनरेट हो। तो फ्रेंड्स, आपका कंटेंट ही कीज़ है, कंटेंट ही आपका मोनेटाइजेशन और इनकम का सोर्स है। तो आप कंटेंट को प्योर रखिए, 2 महीने तक आराम से 1 से 2 कंटेंट रेगुलर डालने की कोशिश कीजिए। 2 महीने तक जैसे आपके 50, 60, 70 कंटेंट हो जाएंगे, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन ऑन करो और फिर विजिटर्स ऑटोमेटिकली आएंगे दोस्तों। कोई भी वेबसाइट से या कंटेंट से आप इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियोस, आपको मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों जाने से पहले शेयर, सब्सक्राइब और लाइक देखिए बनता है आपसे, तो डेफिनेटली करिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ हो हमारे तरफ से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट के साथ। जय हिंद।